हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। और आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं और उस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से समझा है रिलेटिव मोशन को। उस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की मैंने बहुत कोशिश की है उस वीडियो में। और यहाँ तक कि मैंने उसमें ये भी बताया कैसे फर्स्ट टाइम गैलीलियो गैलीली ने इस कंसेप्ट को समझा था, रिलेटिव मोशन को। तो आज वही हम उसका रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे इन 2 डायमेंशन में। तो वो आप लेक्चर समझ जाते हैं तो आपको ये भी समझना बहुत आसान होगा। तो समझते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझते हैं रिलेटिव। तो समझते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल मिलता है बारिश में। मतलब जब कभी बारिश हो रही हो ना इस तरह से वर्टिकल, तो आप एक काम कीजिएगा, आप बारिश में भागिएगा। किसी खुले से पार्क में जाना और वहां पे बहुत तेज भागना। तो आपको क्या पता चलेगा, जो बारिश जो वर्टिकल हो रही थी इस तरह से, ऊपर से नीचे इस तरह से वर्टिकल हो रही थी जब आप रुके हुए थे, जब आप रेस्ट पोजीशन पे थे। लेकिन जब आप भाग रहे होते हैं तो क्या होता है, बारिश इस तरह से आपकी ओर गिरती है, इस तरह से। मतलब वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए आपकी ओर गिरती है। मतलब जब आप रेस्ट पोजीशन पे थे, जब आप खड़े हुए थे इस तरह से, तो बारिश आपके ऊपर इस तरह से गिर रही थी, इस तरह से वर्टिकल गिर रही थी। लेकिन जब आपने भागना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, बारिश इस तरह से आपकी ओर आने लगी, इस तरह से। मतलब वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए आने लगी। आपने और तेज भागना शुरू किया तो बारिश की आने की रफ्तार, मतलब बारिश की आने की स्पीड भी बढ़ गई। बारिश और स्पीड से आपकी ओर आने लगी और जो ये एंगल था वर्टिकल से, ये भी बढ़ गया। ये देख रहे हैं, इस तरह से बारिश आने लगी, इस तरह से बारिश आने लगी आपकी ओर। आपने अपनी स्पीड और बढ़ाई, आप और तेज भागे तो बारिश ने अपना एंगल भी इस तरह से बढ़ा लिया वर्टिकल से और स्पीड से आपकी ओर आने लगी। ये आप करके देखिएगा, ऐसा होता है। भागने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप साइकिल चलाइए या फिर बाइक पे भी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाइक पे तो आपको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसका। जैसे जैसे आप बाइक की स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बारिश और स्पीड से आपकी ओर आएगी। ये वर्टिकल से एंगल जो है और बढ़ता चला जाएगा। जो लोग बाइक चलाते हैं तो उन्होंने जरूर इसको एक्सपीरियंस किया है। तो वो ज़्यादातर जो बाइक चलाते हैं वो आगे से ही गीले होते हैं, पीछे से बहुत कम गीले होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ा था और ये एग्जांपल जब मैंने एक्सपीरियंस किया था बाइक पे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं कह रहा कि ये कैसे हो रहा है, ये हमारी बाइक की स्पीड बढ़ने से ये बारिश क्यों बैंड हो जाती है इस तरह से वर्टिकल, जो कि वर्टिकल बारिश जो हो रही थी वो इस तरह से क्यों होने लगी बारिश, और उसकी रफ्तार भी बढ़ गई, उसकी स्पीड भी बढ़ गई। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बात कुछ इस तरह से है, जैसे कोई बच्चा जब कोई किसी बस पे बैठता है, छोटा बच्चा, और जब बस चल रही होती है तो बच्चा ये बोलता है कि पेड़ पीछे क्यों जा रहे हैं। ये बात कुछ इस तरह की है, पर ये बात है 2 डायमेंशन में। ये बात जो है 2 डायमेंशन में है। देखिए, फिजिक्स में जब बस आगे जाती है तो पेड़, फिजिक्स में हम ऐसे ही बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू बस वो पेड़ जो है पीछे जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू
बस, या फिर विद रिस्पेक्ट टू उस बच्चे के जो उस बस में बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में पेड़ पीछे जा रहा है। लेकिन हम आम लाइफ में ऐसा नहीं बोलते, हम ये बोल देते नहीं नहीं बस पेड़ पीछे नहीं जा रहा, बस आगे जा रही है। लेकिन फिजिक्स में हम ये बोलते हैं पेड़ पीछे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू बस। तो यहां पे भी वो कंसेप्ट लग रहा है। आया समझ में? अभी मैं और इसको डिटेल से समझाऊंगा। चलो इसे समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट, इसको एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए बारिश जो है इस तरह से वर्टिकल हो रही है। आपने क्या करा, सोचिए, मतलब इस तरह से, इसी को थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आपने क्या करा, इस बारिश को पॉज कर दिया। आपने क्या कर दिया, इसको पॉज कर दिया। जैसे कि मोबाइल में होता है ना पॉज का बटन, आपने इसको पॉज कर दिया। तो क्या होगा, इसकी जो भी ड्रॉप्स हैं, जो भी बूंदें हैं, जो जहां पे थी वहीं पे रुक जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये बूंद यहां पे थी, यहां पे रुक गई, ये यहां पे रुक गई, ये यहां पे रुक गई, सारी बूंदें जो है एक जो जहां पे थी वो वहीं पे रुक गई। मान लीजिए ये इस तरह से बारिश हो रही थी, आपने एक पॉज का बटन दबाया, थॉट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ये जो बारिश थी वो जहां थी वहीं पे रुक गई। मतलब इस टाइम जो है, अब हम बोल सकते हैं कि रेन की जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0। ठीक है, यह है हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है 0 है। सब कुछ रुका हुआ है, सारी बूंदें जो जहां पे है वहीं पे रुकी हुई है। अब ये बाइकर है, ये बाइकर भी अभी रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसके लिए भी वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू बाइकर, 0 ही है। बट जब ये बाइकर बाइक चलाना स्टार्ट करता है, अब मान लीजिए इस बाइक जो है वेलोसिटी, ये बाइक जो है मूव हो रही है, तब उस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक क्या होगी? मान लीजिए ये जो है बाइक जो है वेलोसिटी वीबी से इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तब मैं पूछता हूं आपसे, तब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक क्या होगी? तब जब ये पर्सन जब बाइक चला रहा होगा, इस रुकी हुई बारिश में जो बूंदें जहां हैं वहीं पे रहेंगी, तो उसको ऐसा लगेगा कि बारिश इसकी ओर इस तरह से हॉरिजॉन्टल इसकी ओर आ रही है, इस तरह से इसकी ओर हॉरिजॉन्टल आ रही है। और जितनी ये बाइक की स्पीड बढ़ाएगा उतनी ही बारिश इसकी ओर हॉरिजॉन्टली और तेज आएगी और स्पीड से आएगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और ऐसा होता भी है, जब आप बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, आपको हवा लगती है ना, आप जितनी तेज बाइक चलाएंगे उतनी तेज आकर आपको हवा लगेगी, है ना। कोई और दूसरा जो सड़क पे खड़ा है उसको तो हवा लगती नहीं है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में हवा की जो वेलोसिटी है वो इधर है, वो कुछ और है। तो वही यहां पे हो रहा है। बारिश ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 0 है, लेकिन जब आपकी बाइक चल रही होती है इस डायरेक्शन में, तो आपको बारिश इधर आपके और इस ओर गिर रही होती है। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक क्या हो जाएगी? जो वेलोसिटी बाइक की है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बाइक, लेकिन नेगेटिव, बाइक इधर जा रही होगी, रेन इधर आ रही होगी, यानी कि माइनस। और हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन के लेक्चर में पढ़ा था,
तो उसमें हमने ये पढ़ा था ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। ये पढ़ा था ना हमने वन डायमेंशन में। अगर आप इससे करना चाहेंगे तब भी यही आएगा, है ना। वी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक क्या होगा, वी आर माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, 0, और वेलोसिटी माइनस वी बाई, यानी कि वी वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये हमने क्या था लॉजिक से, ये हमने क्या था लॉजिक से, ठीक है। और लॉजिक से ही ये फॉर्मूला आया है, ये इक्वेशंस आई है, आप कह सकते हो। वेक्टर में अगर आप इसको बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। ये वेलोसिटी है बाइक की वी पी, और ये मान लीजिए ये जो वाटर ड्रॉप है ये, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग है ना, तो माइनस वी बी वेक्टर। वेक्टर में आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो ये बाइक जो है कंटिन्यूसली चलती जा रही है, बारिश में चलती जा रही है, और इसको जो इसके ऊपर बारिश किस तरह से आ रही है, हॉरिजॉन्टल इधर आ रही है, ठीक है। और जितनी वेलोसिटी बढ़ाएगा, मान लीजिए इसने वेलोसिटी की और बढ़ा दी, बाइक की वेलोसिटी और बढ़ा दी, तो क्या होगा, रेन की वेलोसिटी भी और बढ़ जाएगी, है ना। लेंथ किसकी प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड के, मतलब स्पीड इसकी और बढ़ जाएगी, ठीक है। और जितना ये कम करेगा वेलोसिटी, तो रेन की वेलोसिटी भी उतनी कम होती जाएगी, मतलब बराबर ही रहेगी। जो लेंथ ये है वो लेंथ यही है। यही तो क्या है, वेक्टर का कंसेप्ट है ये। और ये बाइक कंटिन्यूसली चलती आ रही है। फिर हम इस थॉट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम प्ले का बटन दबा देते हैं, हम प्ले कर देते हैं इसको, और बारिश फिर वर्टिकल इस तरह से होने लग जाती है। बारिश जो है वर्टिकल होने लग जाती है, इस तरह से वर्टिकल इस तरह से होने लग जाती है। तब हम क्या देखते हैं, तो इस पानी की जो बूंद थी, अब ये नीचे इस तरह जा रही है, तो इसमें एक वेक्टर और जुड़ गया, इसमें एक वेक्टर और जुड़ गया, इसमें एक वेक्टर और जुड़ गया, ठीक है। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये 2 डायमेंशन का केस बन गया। अब क्या बन गया, ये 2 डायमेंशन का केस, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है। अब जो ये बाइक है, बाइकर है, जो पर्सन बाइक चला रहा है, इस पे बारिश कैसे गिरेगी, इस पे बारिश गिरेगी, या फिर ये कहें अब इसके लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक क्या होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक, ये 2 डायमेंशन का केस है, क्या होगी, इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, है ना, हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। तो बारिश अब कैसे गिरेगी, इस तरह से गिरेगी, इस तरह से, इस तरह से इसके ऊपर आएगी बारिश। हर जगह बारिश जो है इसको इस तरह से गिरेगी, इसके ऊपर इस तरह से गिरेगी, इस तरह से इसके ऊपर बारिश गिरेगी, ठीक है। तो यही होता है, जब हम बाइक चलाते हैं तो बारिश हमारे ऊपर इस तरह से आती है, क्योंकि उसमें 2 वेक्टर ऐड हुए हैं। एक वेक्टर रेन की वेलोसिटी का, एक वेक्टर उसको ये वाला वेक्टर जो कि उसकी बाइक की स्पीड से मिला है उसको। जैसे कि पेड़ पीछे जा रहे हैं ना, तो ये बाइक इस तरह से है,
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक होगा ये वाला वेक्टर वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस ये वाला वेक्टर यानी कि माइनस वी बी। तो यहां से क्या आएगा, वी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक होगा वी आर माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये 2 डायमेंशन की इक्वेशन है, 2 डायमेंशन के लिए। ठीक है, इसको जनरल में आप इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ये हो गया आपका 1 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन बस आप इसको वेक्टर लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन 2 डायमेंशन। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर वी ए वेक्टर माइनस। इसका लॉजिक क्या है आने का, क्वेश्चन आने का, ये लॉजिक है इसका, ये कंसेप्ट है इसका आने का। समझे आप? सोचिए इसके बारे में, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए, मान लीजिए ये बाइकर है, जो पर्सन ये बाइक चला रहा है, ये स्पीड और वेलोसिटी और बढ़ा देता है। इसने वेलोसिटी और बढ़ा दी, ये देखिए बढ़ा दी इसने वेलोसिटी और, तो ये वेक्टर और बढ़ जाएगा, है ना, ये बढ़ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा अब ये आएगा पैरेललोग्राम लॉ से। अब ये रिजल्टेंट आएगा, ये देखिए, ये सॉरी यहाँ से और ज़्यादा ये आएगा एंगल। अब देख रहे हैं ना आप, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। ये देखिए एंगल बढ़ गया ना, वर्टिकल से एंगल बढ़ गया। और देखिए मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, क्योंकि लेंथ भी बढ़ गई है। ये देखिए लेंथ बढ़ गई है, लेंथ भी बढ़ रही है ना। ये देखिए सबकी पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ भी बढ़ गई। ये देखिए उसके वेलोसिटी बढ़ाने से जो उसकी और बारिश जो आएगी उसकी स्पीड भी बढ़ गई, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया उसका। देखिए सब कुछ क्लियर हो रहा है यहां से। तो ये 2 डायमेंशन का केस है। आया समझ में आपको? एक बात और है जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको हमेशा इस तरह से सोच के, आप जब प्रॉब्लम्स करेंगे फिजिक्स की, आप इस तरह से सोच के प्रॉब्लम्स करें। आप सिंपल सीधा इक्वेशन पे सीधा इक्वेशन पढ़ लेते हैं, सीधा उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, लेकिन आप इस तरह से सोचिए, इसको समझिए पहले, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी एक बात और है, ये बारिश जो है इस तरह से वर्टिकल हो रही है, ठीक है। ये बात और ध्यान से बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, और मान लीजिए कोई पर्सन ये खड़ा हुआ है, यहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, बारिश इस तरह से वर्टिकल हो रही है, इस तरह से रेन जो है वर्टिकल हो रही है। तो एक वेक्टर हम दे देते हैं, ये वाला वी आर वेक्टर, ठीक है। लेंथ बता रही है इसकी किस स्पीड से नीचे आ रही है, और डायरेक्शन बता रहा है ये एरो, ठीक है। अब मान लीजिए हवा चल रही है, हवा, विंड, और विंड का वेक्टर ये है। तो ये हवा जो है बारिश को अपनी ओर ले जाएगी, है ना, ये हवा जो है बारिश को अपनी ओर ले जाएगी। तो क्या होगा, जो हवा जो इधर आई, इसको, इस बारिश की बूंद को ये अपनी ओर ले गई इधर, तो वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। अब जो ये पर्सन है जो ग्राउंड पे खड़ा है, इसको बारिश कैसे इसकी ओर आएगी, इन दोनों के रिजल्टेंट आएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा।
पैरेललोग्राम लॉ से ना, ये रिजल्टेंट आएगा। वेक्टर ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं, यहां भी आप ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं। तो बारिश जो है इसकी ओर इस तरह से आएगी। लेकिन ये जो रेन है ये है वेलोसिटी, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। और ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के है। लेकिन ये थी रिजल्ट, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ये है रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बाइक। समझ ना आप? ये जो बारिश गिरेगी इस तरह से, इस तरह से, ये हर जगह ऐसी गिरेगी। ये जमीन पे भी ऐसी गिरेगी बारिश, ये पेड़ों पे भी ऐसी गिरेगी, ये बिल्डिंगों पे भी ऐसी गिरेगी। बट ये जो बारिश है ये सिर्फ इस बाइकर के लिए है, क्योंकि ये जो वेक्टर आया है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर आया है इसकी बाइक की स्पीड, इसकी बाइक की वेलोसिटी की वजह से। समझे ना आप? ये एग्जांपल है रिजल्टेंट वेलोसिटी का और ये एग्जांपल है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ठीक है? और इसका भी जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसका भी इस तरह से निकलेगा, वेलोसिटी रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, इस तरह से। ठीक है, चलिए इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इन दो एग्जांपल को देखते हैं हम, ये दो प्रॉब्लम को देखते हैं। ये दोनों लगती एक जैसी हैं बट थोड़ी अलग है। ये प्रॉब्लम जो है, ये एग्जांपल है रिलेटिव वेलोसिटी का। और ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, या फिर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं दोनों, क्योंकि यहां पे जो वेक्टर है ये वेलोसिटी का वेक्टर है। ठीक है, ये रिजल्टेंट का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन ये है कि बारिश हो रही है इस तरह से वर्टिकल, और ये लड़की बाइसाइकिल चला रही है और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि रेन की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू हर कितनी होगी? तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसाइकिल, ये होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन मान लीजिए ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन, ये 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल क्या होगी? ये वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल है। ठीक है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल क्या होगी? ये होगी, ये है वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको, ये माइनस बाइसाइकिल। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल ये है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसाइकिल। तो ये पैरेललोग्राम लॉ से हम निकाल सकते हैं, ये पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम बनाएंगे इधर, क्योंकि 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो बारिश जो है इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से, ये डायरेक्शन होगा। ये क्या होगा हमारा? ये वेक्टर, ये वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसाइकिल। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ से कैसे निकालते हैं वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसाइकिल, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट VR स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस प्लस माइनस VB स्क्वायर प्लस 2VR माइनस VB कॉस 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है और ये वर्टिकल है, तो ये टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी। तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा VR स्क्वायर क्या है हमारा 35 स्क्वायर प्लस माइनस
12 स्क्वायर, जो कि सॉल्व करने पे आएगा 37 मीटर पर सेकेंड। तो ये बारिश तो हो रही है वर्टिकल, ये हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन इस लड़की के ऊपर जो बारिश गिरेगी किस स्पीड से गिरेगी? 37 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, किस डायरेक्शन में? अब हमें डायरेक्शन निकालना है कि जो रेन है वो किस एंगल से गिरेगी? वर्टिकल एंगल, वर्टिकल से किस एंगल, वर्टिकल से क्या एंगल बनाएगी, यानी कि ये वाला एंगल, ये थीटा हमें फाइंड करना है। मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी होल्ड हर अम्ब्रेला। मतलब वर्टिकल से किस एंगल पे वो, जैसे कि वर्टिकल से हम ये ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकल से, तो ये एंगल क्या होगा? और जो ये एंगल होगा वो इसके बराबर ही तो होगा ना, वर्टिकल वर्टिकल पैरेलल है ना ये, तो ये एंगल ये भी थीटा होगा। तो हम ये एंगल फाइंड कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये टर्म पता है, हमें ये टर्म पता है, ये टर्म हम यहाँ पे लिया, ये भी, ठीक है, ये माइनस भी हमने ये इधर लिया है, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। ये टर्म पता है हमें, ये टर्म पता है, तो हम tan थीटा यूज करेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता है इधर। ठीक है, तो tan थीटा हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बी बाइसाइकिल, वेलोसिटी ऑफ रेन। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बस मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये हो जाएगा 12/35 और जो आएगा 0.34 tan थीटा। तो थीटा हो जाएगा हमारा अराउंड, तो वर्टिकल से कौन सा एंगल बनाना होगा इधर? 90 डिग्री के एंगल पे। ये हमारा मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन भी निकल गया। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए, रेन जो है इस तरह से वर्टिकल हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है फिर? हवा चलती है विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। इधर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हवा इधर चल रही है। ठीक है, तो हवा जो है बारिश को अपने साथ लेके जाएगी, हवा जो है बारिश को अपने साथ ले गई। तो पहले रेन का जो वेलोसिटी थी ये थी, ये रेन की वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। अब इसको एक वेक्टर और मिल जाएगा, मतलब इसको बारिश हवा अपने साथ लेके जाएगी किधर? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ये इधर 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो रेन की जो वेलोसिटी होगी, इन दोनों का एडिशन होगी, इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। यहां पे क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर एडिशन, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन हम पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें रिजल्टेंट ये मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे रिजल्टेंट लिखेंगे हम इस तरह से, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी रेन की, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन। यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन है, रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? पैरेललोग्राम लॉ से हम निकाल सकते हैं इसको, स्क्वायर प्लस वी विंड का स्क्वायर प्लस 2a 2 वी कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, विंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, तो ये 90 है, तो ये टर्म हो जाएगी, ये तो पूरी जीरो हो जाएगी। और वी क्या है? सेम आप वैसे ही करेंगे, 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, जो कि आएगा 37 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह ये आप ये वर्टिकल से एंगल निकाल लेंगे ये। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। ये है हमारा 12 और ये है हमारा 35 इज इक्वल टू 0.3, जो कि आएगा थीटा हमारा 19 डिग्री। ठीक है, तो वर्टिकल से क्या एंगल? ये हमारा ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल, तो वर्टिकल से ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल वर्टिकल से, तो ये एंगल इसके बराबर होगा ना थीटा, और थीटा क्या है? थीटा है 90 डिग्री।
90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान से समझिए। तो ये है, ये एग्जांपल है रिलेटिव वेलोसिटी का, और ये है रिजल्टेंट ऑफ, ये एग्जांपल है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का एग्जांपल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।